हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास 10 के ज्योमेट्री को। तो क्लास 10 में जो भी ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते हैं। एक है ट्रायंगल, एक है आपका ट्रायंगल ज्योमेट्री में 3 चैप्टर है। एक है आपका ट्रायंगल, दूसरा है आपका सर्कल और फिर जा कर के है आपका कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपका ये 3 चैप्टर हो गया, ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। और ये है क्या, ज्योमेट्री का ये तीनों चैप्टर हो गया क्लास 10 का। और ये तीनों चैप्टर जो है बच्चा को डराता है, बच्चा को इससे डर लगता है और वाकई में इससे डरना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बच्चा को इसमें जो है मतलब बहुत सारा थ्योरम भी है और बच्चा को लगता है कि एक बहुत सा थ्योरम है और सबका सब हार्ड है। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप एक एक थ्योरम को याद रखिएगा, उसके स्टेटमेंट को याद रखिएगा और जितना आपको यहाँ पर कहा जाए, ठीक है, कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, यदि आप उतना करते जाइएगा तो आपके अंदर से वो डर नाम का चीज़ जो वो खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री से। ठीक, तो ज्योमेट्री से अगर आपको नहीं डरना है तो जिस तरह से हम आपको कहते जाएंगे कि पहले ये कीजिए, फिर ये, फिर एक्सरसाइज करना है, फिर क्वेश्चन कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, पहले कौन सा थ्योरम पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, ठीक, यदि आप उस तरह से करते जाइएगा तो वाकई में आपके अंदर का जो डर है ज्योमेट्री को लेकर के, ठीक, वो आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रायंगल को, कि इस ट्रायंगल में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में यही देखेंगे आज कि ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना क्या क्या और किस तरह से पढ़ना है, यही बात देखेंगे। तो ट्रायंगल चैप्टर में यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है, तो इस ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले कुछ 9th क्लास का जो है कुछ मतलब कि टॉपिक वाइज मतलब कुछ आपको थ्योरम भी याद रखना पड़ेगा। वो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा जहाँ पर कि थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास 9th का थ्योरम वहाँ पर यूज होगा, ठीक है, तो उसको हम साइड में लिख दिया करेंगे और उसको अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे वहीं पर। ठीक, फिलहाल आपको ये देखिए आप कि यहाँ पर किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, कितना थ्योरम है, 30 थ्योरम है, 20 थ्योरम है, कितना थ्योरम है, उस थ्योरम को भी देखेंगे और थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। साथ ही कि थ्योरम को प्रूफ करते टाइम ये समझ में नहीं आता है कि मतलब यहाँ मतलब किस थ्योरम में किस फिगर में क्या कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, उसको बच्चा रट लेता है। अगर मान लीजिए उसी से रिलेटेड कुछ दूसरा फिगर दे दिया जाए और थ्योरम वही रहे, वही अप्लाई करना रहे, तो फिर वहाँ पर जाकर के फंस जाता है। तो यहाँ पर आपको यह भी बताया जाएगा कि फिगर को देखते हुए और क्या प्रूफ करना है, ठीक है, उसको देखते हुए आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, और ठीक है, और आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारा बात आपको यहाँ पर अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ट्रायंगल में आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा ट्रायंगल में, ठीक है, वो रहेगा सिमिलरिटी ऑफ टू फिगर्स। सिमिलरिटी ऑफ टू फिगर्स, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाएगा कि दो फिगर आपका सिमिलर कब होता है। ठीक, कोई भी दो फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब कोई भी दो फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल दो फिगर आपका कब सिमिलर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा, जो कि एक बेसिक चीज़ रहेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चले आएंगे सीधे कहाँ पर, सीधे चले आएंगे थ्योरम पर। अब स्टार्ट होता है यहाँ से कहानी कि थ्योरम कौन कौन सा पढ़ेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 जो आप पढ़िएगा, जिसका कि नाम क्या है, बहुत ही फेमस ये नाम है, ठीक है, थेल्स थ्योरम। क्या नाम है इसका? थेल्स थ्योरम। इसका नाम क्या है आपका? थेल्स थ्योरम, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को क्या बोला जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसी को शॉर्ट में भी बोला जाता है क्या, बीपीटी। और ये भी फेमस है, क्या बोला जाता है इसको शॉर्ट में? बीपीटी बोला जाता है। ठीक, तो ये एक थ्योरम है और ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये क्या आपका इम्पोर्टेंट भी है थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है। ठीक है, बहुत फेमस भी है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे कि 2015 में, 2019 में, 18 में, 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद थ्योरम नंबर 2 है आपका। थ्योरम नंबर 2 जो आपका है वो इसी का कन्वर्स है। यदि आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने आ गया तो उसका कन्वर्स भी आपको आ ही जाता है। इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलिए या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलिए या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलिए। नंबर 3 आपका हो जाएगा, नंबर 3 मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा आपका? मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ पर ये जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, जो आपका क्लास 9th में था मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम और स्टेटमेंट आपका वही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रूफ करने का तरीका रहेगा वो वहाँ से हट के रहेगा। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे वो थेल्स थ्योरम के हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पर जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो थेल्स थ्योरम से के हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। ठीक, नंबर 4 आपका हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और उसके बाद नंबर 5 आपका हो जाएगा, यहाँ से नंबर 5 हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नंबर 5 आपका हो जाएगा यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नंबर 5 आपका होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नंबर 6 हो जाएगा यहाँ से आपका इसी का कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हो गया 6 थ्योरम। और एक जो थ्योरम है आपका, दरअसल ये आपके बुक में थ्योरम वाइज थ्योरम में मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको एज ए क्वेश्चन मिलेगा, वो भी एग्जाम्पल में या कहीं भी, लेकिन ये आपको थ्योरम किसी बुक में नहीं देखेगा। लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है, वो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ जाता है इसी के ऊपर, इसको आप थ्योरम भी मान सकते हैं। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। ठीक, जिसका कि आप लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रेपजियम डायगोनल थ्योरम। ट्रेपजियम डायगोनल थ्योरम। और इसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इसलिए आप इसको एज ए थ्योरम रख सकते हैं। ठीक, तो आपका अभी जो था फर्स्ट सेक्शन में क्या था, थ्योरम, जिसमें कि आप इस तरह का 7 थ्योरम देखें। यदि आप ये सातों थ्योरम पढ़ लेने के बाद आप बुक का पहला एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा तो आपसे इजी वे में और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बुक कौन सा रहेगा आपका, RS अग्रवाल। ठीक है, उस RS अग्रवाल का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आराम से आपका वो एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना थ्योरम पढ़ लेने के बाद, ये 7 जो थ्योरम आपके पास 7 थ्योरम है, इस सातों थ्योरम पढ़ लेने के बाद इसके ऊपर का कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब सॉल्व होगा जब एक एक थ्योरम को आप एक एक स्टेप वाइज समझते हुए, खुद से समझते हुए। ठीक, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरम सॉल्व कर दिया गया है उसको आप रट गए। थ्योरम रटने से उसको क्या हो, समझने, स्टेप वाइज समझने से होगा। ठीक है, तो थ्योरम को स्टेप वाइज समझने के बाद, ठीक, उसके बाद आप कोई भी बुक का, क्लास 10th का कोई बुक हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, NCERT हो या कोई बुक हो, ठीक, उस क्वेश्चन को आप, इस वाले थ्योरम वाले क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो फिर ये आपका क्या थ्योरम हो गया, वही 7 थ्योरम, जो कि सातों का सातों अगर मानिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मतलब ये प्रूफ करेंगे। अभी और भी टॉपिक बचा हुआ है जिसको कि यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक, ये हो गया थ्योरम। इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके पहले सीख चुके रहेंगे क्या, सिमिलरिटी ऑफ 2 फिगर्स, मतलब सिमिलरिटी है क्या चीज़। उसके बाद थ्योरम। अब फिर उसके बाद क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलरिटी कब होगा, और सिमिलरिटी आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, ताकि कोई भी मतलब कि थ्योरम में सिमिलरिटी यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसको पहले पढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कब हम बोलेंगे। ठीक है, आखिर उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो उसमें आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया पढ़ना होगा, जिसके अंदर आता है आपका सबसे पहले ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िएगा क्या, ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ए सिमिलरिटी ऑफ
ट्रायंगल्स। फिर उसके बाद क्या पढ़िएगा, SSS सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फिर उसके बाद क्या पढ़िएगा, SAS सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और इस तरह से आप क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, पढ़ लेने के बाद इतना आपका क्राइटेरिया हो गया। या तो दो ट्रायंगल आपका ए से क्राइटेरिया से आपका प्रूफ होगा, मतलब सिमिलर होगा, या तो फिर दो ट्रायंगल आपका ए क्राइटेरिया से आपका वो सिमिलर होगा, या तो फिर दोनों ट्रायंगल आपका SSS क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, या तो फिर दोनों ट्रायंगल आपका SAS क्राइटेरिया सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, जिस टाइम हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर वहाँ पर अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, क्राइटेरिया हो गया किसका, सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी होने का क्राइटेरिया। अब इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ये आप पढ़ लीजिएगा ना, जैसे इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद अब जो थ्योरम आएगा, इसके बाद जो कुछ भी अब थ्योरम आएगा वहाँ पर आपको इसका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अब थ्योरम क्या आने वाला है। अब जो आपके पास थ्योरम आने वाला है वो थ्योरम है आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग थ्योरम बोलेंगे रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब जो आपका थ्योरम होगा वो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला थ्योरम जो रहेगा आपका, ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट थ्योरम रहेगा वो रहेगा आपका मीडियन से रिलेटेड थ्योरम। इसके ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड थ्योरम रहेगा, ठीक है। मतलब दो ट्रायंगल रहेगा और वहाँ पर बोला जाएगा क्या, वो दोनों ट्रायंगल आपका कैसा है, सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तब जा करके उस ट्रायंगल में जो मीडियंस होगा उसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, ठीक, उस ट्रायंगल के साइड के साथ इसका क्या रिलेशन रहेगा और उसको फिर हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये चीज़ वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। एक थ्योरम ये हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा मीडियंस के बाद एल्टीट्यूड से रिलेटेड थ्योरम, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड थ्योरम हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका एक और थ्योरम है, और ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसका कि नाम है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स को फाइंड करने के बाद, ठीक है, वहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, वो यहाँ पे एक और थ्योरम हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन भी आजकल आने लग गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या था, सिमिलरिटी से रिलेटेड आपका कुछ बात था, एक क्राइटेरिया था, दूसरा सेक्शन में क्या आपका यहाँ पर ये थ्योरम हो गया, ठीक। इसके बाद आइएगा कि अब क्या पढ़ना होगा, ठीक है। और हाँ, ये जो आपका मीडियंस हो गया, और एल्टीट्यूड हो गया, यही सब कुछ कहाँ पढ़ना रहता है, क्लास 9th में, ठीक। मीडियंस, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ये सब कुछ कहाँ पढ़ना रहता है, क्लास 9th में। लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद फिर इसको प्रूफ किया जाएगा इस थ्योरम को। चलिएगा, अब नेक्स्ट रहेगा आपका अभी सिमिलरिटी पढ़ी, कुछ और ही थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्योरम रहेगा यहाँ, जिसको एज ए रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इस सेक्शन से। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, और हाँ, इसके अंदर जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटमेंट रहेगा और उसका रेशियो का, मतलब एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे और क्या आएगा, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे वो 5 थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 5 थ्योरम को पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। और ये पाँचों का पाँचों थ्योरम जो होगा आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसका क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बाद इस पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने के बाद
इस पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने के बाद इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग तुरंत। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेने के बाद हम लोग लास्ट जो कवर करेंगे वो क्या कवर करने वाले हैं सो देखिएगा। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट रहेगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, थ्योरम। एज ए थ्योरम मान करके ही चलेंगे और उसको भी प्रूफ करेंगे तो भी थ्योरम ही होगा। और इसके अंदर जो हम लोग थ्योरम देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ थ्योरम कितना हो जाए इसके अंदर, 6 थ्योरम होगा। कितना थ्योरम होगा, 6 थ्योरम। देख रहे थ्योरम कितना हो गया, ये 6 थ्योरम यहाँ पर हो गया। सीधा सीधी देखिए 6 थ्योरम आपका यहाँ हो गया, ठीक। और 2 थ्योरम आपका ये हो गया, एक पाइथागोरस और दूसरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। 2 थ्योरम आपका ये हो गया। 5 थ्योरम आपका यहाँ पर ये हो गया, 5 थ्योरम। आज देख ही लीजिए ट्रायंगल चैप्टर में नंबर ऑफ थ्योरम कितना है। और इसके पहले लिखे थे क्या, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर कुछ थ्योरम था। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर कुछ थ्योरम था, जिसमें कि कौन कौन सा था, एक मीडियंस वाला था, एक एल्टीट्यूड था, और एक एंगल बाइसेक्टर, और एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि 4 थ्योरम यहाँ पर आ गया आपका, 4 थ्योरम ये हो गया। उसके पहले आइएगा, वो सिर्फ क्राइटेरिया था और उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसको प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके चलिए सिर्फ वहाँ पर क्राइटेरिया कैसे भी कोई 2 ट्रायंगल को कैसे हम लोग सिमिलर करेंगे, किस क्राइटेरिया से, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ठीक, सिर्फ वो हम लोग बस पढ़ लेंगे यूँ ही, ठीक है। उसको प्रूफ नहीं करने वाले हैं, ठीक, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके पहले जो आपके पास थ्योरम था वो नंबर ऑफ थ्योरम कितना था, 7 थ्योरम था वो, ठीक है। 7 थ्योरम जो लिखे थे, और 7 थ्योरम ये हो गया। टोटल यदि आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 7 + 4 11 + 5 16 + 2 18 + 6 24 थ्योरम। और ये आपका कितना थ्योरम हो गया, 24 थ्योरम हो गया। और मान करके चलिए इससे 1-2 थ्योरम बढ़ ही सकता है लेकिन घट नहीं सकता है, ठीक है। इससे 1-2 थ्योरम बढ़ ही सकता है लेकिन घट नहीं सकता। इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम कितना पढ़ना है आपको, 24 थ्योरम पढ़ना है। और ये 24 थ्योरम, 24 का 24 जो है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक इम्पोर्टेंट है कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये है कि कोई कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे पाइथागोरस हो गया, फर्स्ट आपका थेस थ्योरम था, उसके बाद फिर आपका वो क्या बोलते हैं उसको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि यही 3 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन का सिमिलरिटी से भी आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्क्स में, कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है किस क्राइटेरिया से, ये भी पूछ दिया जाता है। या फिर 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर है, उसका सिर्फ नाम पूछ दिया जाता है, मतलब उसका नेमिंग कीजिए, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए किस तरह से सिमिलर है कोई भी 2 ट्रायंगल, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब बात है सर ये 24 थ्योरम याद कैसे करेंगे और इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस 24 थ्योरम को याद नहीं करना है, आप जैसे क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक ना, क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। और जिस थ्योरम का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, समझिए वही थ्योरम क्या आपका इम्पोर्टेंट है। और वही थ्योरम जैसे इम्पोर्टेंट है मीन्स आपको कुछ ही थ्योरम है, ठीक है, जिसको कि याद ये रखना पड़ेगा प्रूफ कैसे करते हैं। और बाद बाकी जितना भी थ्योरम बचता है, ठीक है ना, सबका सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आपके माइंड में वो स्टेटमेंट रहना चाहिए कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये चीज़ पूछा गया और ये चीज़ जो गिवन है, ठीक है, मतलब ये थ्योरम अप्लाई होने वाला है, ठीक है, मतलब ये थ्योरम अप्लाई होने वाला है। अब सुन लीजिए एक थोड़ा सा बात यहीं पर पहले ही, ऐसे वहाँ पर तो बताया जाएगा लेकिन फिर भी सुनिए कि मान लीजिए कोई भी फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है एक रहता है स्टेटमेंट जो कि थ्योरम का रहता है, ठीक है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, गिवन। सेकेंड पार्ट जो हम लोग लिखते हैं कोई भी थ्योरम प्रूफ करने में गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखते हैं, जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो रहा है उसको सेम टू सेम नहीं लिखते हैं, उसको मैथमेटिकली फॉर्म में, ठीक है, सजा करके लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या गिवन, उसके बाद लिखते हैं क्या कि प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट रहता है, यदि इफ़ ऐसे ऐसे ये है देन,
देन तब ऐसे होगा, मीन्स देन के बाद जो रहेगा, ठीक है, उसी को प्रूफ करना रहता है। तो प्रूफ आपको इस तरह से कुछ करना रहता है। सर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है और उसके बाद प्रूफ को लिखते हैं, लेकिन कोई कोई थ्योरम में विदाउट कंस्ट्रक्शन किए सीधे प्रूफ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बात यहाँ पर सवाल क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे समझेंगे कोई फिगर में कहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक, कोई भी थ्योरम में कहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है और कुछ उस थ्योरम की हेल्प से कोई दूसरा चीज़ हमको प्रूफ करना रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर हम कैसे समझेंगे यहाँ पर क्या चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करें या फिर नहीं करें। तो उसके लिए बस दो ही चीज़ आपको देखना रहता है, एक ये कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना कैसे है, दूसरा कि दिया हुआ क्या है, इसके हेल्प से चलेंगे, ठीक है, इसके हेल्प से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। क्या इसके हेल्प से चलने के बाद यहाँ तक पहुँचने तक में, यहाँ पहुँचने तक में जो कुछ हमको प्रूफ करना है, ठीक, उसको प्रूफ करने तक में एक्स्ट्रा किस चीज़ का हमको ज़रूरी पड़ेगा, उसी चीज़ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो खैर आप लोग इसको सीख जाइएगा कब, जैसे आपको हम कोई भी थ्योरम प्रूफ करवाएंगे, ठीक है, पहला थ्योरम यही प्रूफ करवाएंगे क्या, बीपीटी, जिसको क्या बोलते हैं, थेस थ्योरम। उसी में आप सीख जाइएगा कि कैसे सोचते कैसे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक, और कहाँ पर करना पड़ता है। तो इसी के साथ आप लोग का ये रहा ट्रायंगल चैप्टर का सिलेबस कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इससे डरना नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और ऐसा नहीं कि 24 थ्योरम बोल दिया आप लोग डर जाइए, डरना एकदम से नहीं है, ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बशर्ते आप एक एक थ्योरम को एक ही बार सही से टाइम दे करके समझ लीजिएगा तब। तो टाइम देना तो पड़ेगा ही, ठीक है, उसके बाद समझना तो पड़ेगा ही। समझ लेने के बाद फिर जैसे आप सेम टू सेम बहुत इजी वाला क्वेश्चन पहले बनाइएगा, ठीक है। जब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर धीरे धीरे अपने आप में क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जैसे कॉन्फिडेंस आप अपने आप में आएगा तब जाकर के आप कुछ लेवल का क्वेश्चन कीजिएगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा आपको ट्रायंगल हो, सर्कल हो या कंस्ट्रक्शन हो, उससे डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री क्लास 10 का जो है ये आप इससे आपको डर नहीं लगेगा, ठीक। तो ये आपका क्या था, ट्रायंगल चैप्टर का कुछ इस तरह का सिलेबस था, ये सब कुछ टॉपिक सारा पढ़ना था आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किस चीज़ के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपको थ्योरम जो आपका है बीपीटी यानी कि थेस थ्योरम, इसको प्रूफ करते हुए, ठीक है, आपको दिखेंगे, ठीक, नेक्स्ट